5 साल दिल्ली सरकार ने हमें एक भी पैसा फंड में नहीं दिया। सबसे पहले योगी जी और मोदी जी को बहुत इस जीत की, प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई। 4 राज्यों में हमारी भाजपा की सरकार आई, जनता को इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं फंड दे रहा हूँ पर वहाँ पे काम नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु अग्रवाल न्यूज़ टास्क इंडिया से। आज हम लोग लक्ष्मी नगर विधानसभा में बैठे हैं और ये वार्ड नंबर 14 है। इसमें बीजेपी की कार्यकर्ता महामंत्री अलका जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे एमसीडी में मैडम भावी प्रत्याशी है, इनके विचार और इनकी जनता की परेशानियाँ। मैम, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और कल उत्तर प्रदेश, जो 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, इसमें योगी जी ने इतिहास रच दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले योगी जी और मोदी जी को बहुत इस जीत की, प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई। 4 राज्यों में हमारी भाजपा की सरकार आई, जनता को इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ। जनता ने दिखा दिया कि विकास के ऊपर और मोदी जी के नीतियों के ऊपर भाजपा के जनता ने उनको वोट किया। जातिवाद खत्म हुआ, परिवारवाद खत्म हुआ, विकास के नाम पर वोट बढ़ा। सभी जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैम, आपके वार्ड की जनता, एक आपका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा जानना चाहेंगे। वैसे तो आपकी जनता, आप उसमें काम करते रहते हैं, वो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे उसमें, और हमारे दर्शकों को भी एक बार हम आपका इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे। जी, मैं अलका राघव, महामंत्री लक्ष्मीनगर मंडल 14 वार्ड से मैं निगम की भावी प्रत्याशी बनने की सोच रही हूँ। अगर पार्टी इस चीज़ के लिए मुझे शेष नेतृत्व, इस चीज़ का मुझे मौका देगी, तो मैं ज़रूर पार्टी को, भाजपा की झोली में ये सीट उनको दूंगी। और वही सभी लोगों के जो मन में विचार रहता है जनता के, वो सभी कार्य उनकी कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जी मैम, बहुत अच्छा। मैम, जैसा कि यहाँ से लक्ष्मी नगर में आपका पार्षद भी बीजेपी के हैं ऑलरेडी, और एमएलए भी बीजेपी के हैं, तो लेकिन जनता के बीच में जब हमने सर्वे करा तो कुछ कमियां हमारे बीच में आई हैं। उनकी परेशानियों को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो वायरिंग को ड्रेसिंग नहीं करी गई है, सारी गलियों में वायरिंग फैली हुई है। इसको लेकर अगर आप, जैसे बीजेपी की है वैसे तो मौजूदा पार्षद हैं संतोष पाल जी, अगर आप आते हैं तो क्या आप इन चीज़ों को सुधार में लाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 5 साल दिल्ली सरकार ने हमें एक भी पैसा फंड में नहीं दिया। 13,000 करोड़ रुपए का बकाया हमारा उनकी तरफ है। बिना रिसोर्सिस के कैसे 5 साल हमने सरकार चलाई, ये सब भाजपा के पार्षदों ने कर दिखाया। उन्होंने एक पैसा हमको नहीं दिया। बीजेपी में हम अच्छे तरीके से काम ना कर पाए, भाजपा के पार्षद अच्छे काम ना कर पाए, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद बिना रिसोर्सेज के हमारे पार्षद ने इतना अच्छा काम किया। देखिए जी, आप जानते हैं एमसीडी में क्या होता है, सफाई हमने की, घर घर कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, छोटी छोटी गलियों के लिए रिक्शे लगाए गए, बड़े बड़े जहाँ पर खत्ते थे वहाँ हमने कॉम्पैक्टर मशीन लगाई, कूड़ा 7% रह गया। तो हमने भाजपा में वो सभी कार्य किए जो कि हमें करने चाहिए थे। रही बात, हमें निगम में एक भी रुपए का फंड नहीं दिल्ली सरकार ने दिया, उसके बावजूद हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया। मैम, रही बात फंड देने की, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं फंड दे रहा हूं पर वहां पे काम नहीं हो रहा। केजरीवाल जी के जितने भी कार्यकर्ता अभी उठे हुए हैं, जैसा कि हमने जानवी मैम से बात करी, यहाँ से ही भावी प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, उनका भी यही आरोप है बीजेपी पे कि फंड तो आ रहा है लेकिन वो फंड कहाँ जा रहा है ये सब जनता जानते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आम पार्टी की सरकार एक झूठ के ऊपर टिकी हुई सरकार है। वो बिल्कुल झूठ बोलती है कि हम निगम को फंड दे रहे हैं। अगर वो हमें फंड दे रहे हैं तो हर जगह इतनी बार हमने इनके प्रति इतना रोष प्रकट किया, हमने हड़तालें की, हमने निगम रैली की, तो ये हमारे सामने क्यों नहीं आए? क्यों उनके केजरीवाल जी ने सामने आकर निगम के कर्मचारियों को ये क्यों नहीं कहा कि हमने इनको फंड दिया, लो आप इनसे सैलरी? तो ये झूठ की सरकार है, ये झूठ बोलते हैं। हमें एक पैसा इन्होंने फंड नहीं दिया, ये सबको पता है। दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। आम पार्टी एक झूठ के उस पर टिकी है। भाजपा में अगर ये इनका एक शुरू से मंशा रही है कि भाजपा को एमसीडी में ख़त्म करना है, इसलिए इन्होंने हमको एक भी पैसा नहीं दिया। मैम, अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ है, आपकी पार्टी ने जनमत करा है जगह जगह। आपको पता होगा दारू के ठेकों को लेकर जो केजरीवाल जी ने खुलवाए हैं, और पिंक ठेकों को लेकर।
यहाँ पे पब्लिक से सर्वे लिया गया, आपने भी शायद इस एरिया में करा होगा, जनमत उसका नाम दिया गया। काफ़ी लोगों ने अपने एप्लीकेशन दी, एक एक बूथ पर 5-5, 10-10 हज़ार तो कम से कम कंप्लेंटें आई हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भी एक पॉइंट दिया गया था लक्ष्मी नगर में हीरा स्वीट पे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऐसा पॉइंट था, वहाँ पर यंगस्टर, सारा यंगस्टर मेट्रो से उतरता है। उनकी यही कंप्लेंट थी कि जब हम रात को आते हैं तो ठेकों के बाद इतने उल्टे सीधे लोग खड़े रहते हैं कि हमारा निकलना भारी है। उन्होंने बहुत भारी संख्या में हमें समर्थन दिया, हमारे जनमत पत्र भरे और सभी ने रोष प्रकट किया कि ये पिंक ठेके या ठेके ख़त्म होने चाहिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम आज का युवा क्या चाहता है, रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया? दारू। तो इसीलिए जनता के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोष है, और खासकर महिलाओं का घर बिगड़ रहा है। जो लोग 1000 रुपये रोज कमा के लाते हैं, उसमें 500 रुपये की दारू वो पी जाता है। तो महिलाओं में, युवाओं में इस चीज़ को लेके बहुत रोष है कि इस लिक्वर पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। और इस जब जनमत पत्र लेकर हम लोगों के बीच में गए तो हमें बहुत समर्थन मिला, खासकर हमें युवाओं का समर्थन मिला। एक सवाल और इसी से, जनमत से रिलेटेड, अभी आप पार्टी के कार्यकर्ता जो भावी प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ भाजपा वालों को दिल्ली से ही प्रॉब्लम है, जबकि हमने ठेके कम करवाए हैं। ये तो योगी जी के जो बॉर्डर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भी खुले, तो वहाँ ये जनमत क्यों नहीं होता? देखिए भाई साहब, जो हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो दिल्ली सरकार की बात करेंगे। योगी जी को जनता ने दिखा दिया, योगी जी को वहाँ लाकर फिर से यूपी की सरकार, जनता ने ये दिखा दिया कि योगी जी वहाँ पर ठीक कार्य कर रहे हैं, उनके विकास के नाम पे उन्हें वोट मिला, कल उनकी सरकार बनी है। तो ये झूठ बोलते हैं बिल्कुल केजरीवाल जी की। ठीक है, ये कहते हैं इन्होंने सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट ठेके खोल दिए। क्यों खोल दिए? क्योंकि इनको पैसा चाहिए। ठीक है, सबको पता है कितने ठेके, हर वार्ड में 3-3 ठेके खोल रहे हैं, पिंक ठेके खोल रहे हैं, ऑनलाइन शराब कर रहे हैं, और उम्र घटाकर 21 से 18 कर दी। ठीक है, सारी रात ये बार्स वगैरह में 25 से 21 कर दी। ठीक है, उम्र घटा रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध होगी तो नेचुरली है कि युवा उसकी तरफ झुकाव रखेगा। मान लो हमने जाना है, आलस करते हैं कि भाई थोड़ा दूर जाएंगे खरीदने, अरे घर के बाहर सब कुछ मिल रहा है भाई साहब, तो बच्चा तो अट्रैक्ट होता ही है। तो इस चीज़ को लेके महिलाओं में, फैमिली में लेके बहुत भारी रोष है इनको लेके। ये योगी जी की तरफ ना देखें, योगी जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे। योगी जी को तो दिखा दिया कल यूपी की, उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि उनको योगी जी का कार्य पसंद आया विकास के नाम पर, और उसके नाम पे वोट उनको मिला और सरकार बनी। केजरीवाल जी दिल्ली देखे, दिल्ली को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शराब में डबो के रख दिया, और कुछ नहीं है दिल्ली में। पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन के नाम से जो इतना बोल रहे थे, पॉल्यूशन के नाम से इन्होंने कोई काम नहीं करा। ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, खोला तो क्या करा, बच्चे कहते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें पाठशाला चाहिए, हमें मधुशाला नहीं चाहिए। ये हमने वहाँ जब जन्म पत्र लेने के लिए खड़े थे ना लोगों के विचार, ये बच्चों ने हमें बोला कि हमें शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इन्हें घटाना चाहिए था, बढ़ाना नहीं चाहिए था। तो वो सारा समर्थन हमें मिला। मैम, पॉल्यूशन को लेके आपने कहा, पॉल्यूशन पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने स्मोक टावर लगवाया कनॉट प्लेस में, अभी स्मोक टावर कहीं नहीं लगा था, देश में पहली बार केजरीवाल जी ने लगवाया, उससे कह रहे कि काफ़ी हद तक कम हुआ है। और सबसे बड़ा आरोप तो वो ये लगाते हैं कि ये पॉल्यूशन दिल्ली का है ही नहीं, ये पॉल्यूशन अदर जो हमारे साथ में पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारे पास आता है, चाहे वो परेली के हो या इंडस्ट्री एरिया, जैसे कि दिल्ली में इतना नहीं है जितना बाहर है, नोएडा में कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की साइड या हरियाणा की साइड। तो उनका ये आरोप है ये हमारा पॉल्यूशन दिल्ली का नहीं है, ये बाहर का है। देखिए जी, उनको वो सिर्फ प्रत्यारोप लगाते हैं दूसरों के ऊपर। आज से पहले जब तक दिल्ली सरकार में ये केजरीवाल नहीं था, तब भी पराली जलती थी। ठीक है, दिल्ली का पराली का सिर्फ 5% पॉल्यूशन है, सिर्फ 5%। पहले भी जलता था, आज से पहले जितनी सरकारें रही वहाँ भी पराली तब भी पंजाब हरियाणा में जलती थी। लेकिन इन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के ऊपर कोई काम नहीं किया। ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर ये लेके आए थे, कुछ नहीं किया। स्मोक टावर जो लगाए हैं, जो स्मोक टावर की बात करते हैं ना, वो वर्किंग ही नहीं है। उससे पहले हमारे सांसद, पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी ने 2-2, 3-3 स्मोक टावर लगाए, स्प्रिंकल मशीनें लगाई, उन्होंने फिर कंट्रोल किया। लेकिन इन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। इनका 95% पॉल्यूशन दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है, पराली से सिर्फ 5% पॉल्यूशन होता है। ये सिर्फ दूसरों के ऊपर दोष लगाना जानते हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिल्कुल फेल हुई है, ये सब जानते हैं। मैम, ऑड इवन वन का वो कहते हैं कि हम लोग वो भी स्कीम लेके आए, हमने लाइटों पे भी अपने वॉलंटियर खड़े करे पॉल्यूशन को लेकर। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी ने अपने वॉलंटियर सिर्फ एंगेज रहें,
उनको सैलरी मिलती रहे, उनका घर चलता रहे, ये इनका वोट बैंक बन जाए, वो आदमी वहाँ रेड लाइट पे खड़ा किया, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, युवाओं को युवाओं का बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वो रेड लाइट पे तख्ती लेके खड़े हैं, उससे कोई पॉल्यूशन खत्म नहीं हो रहा, ऑड इवन से कोई पॉल्यूशन खत्म नहीं हो रहा। लोग परेशान हो रहे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग परेशान। अरे जिस पे आपको काम करना चाहिए था, स्मोक टावर कहाँ है, डस्ट फ्री सड़कें कहाँ हैं, स्प्रिंकल मशीनें कहाँ हैं, जो करना चाहिए तो वो उन्होंने नहीं करा। ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में युवाओं को डीसीडी में दे दिया या रेड लाइट पे तख्ती लेके गए, ये युवाओं को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैम, आपके वार्ड की जनता से 14 से जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर मैं अलका राघव महामंत्री हूँ, वार्ड में महामंत्री का मतलब होता है सेकंड पर्सन ऑफ द वार्ड, सेकंड पर्सन ऑफ द वार्ड, और महिलाओं में मैं महामंत्री हूँ तो मैं नेचुरली महिलाओं में वार्ड में पहली महिला हूँ यहाँ की, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लाख आदमी है तो उसमें दूसरी महिला महामंत्री होता है। तो मैं जनता से ये, लक्ष्मी नगर की जनता से अपील करूँगी कि अगर उनको लगता है मैंने कुछ धरातल पर उतरकर काम किया है तो जनता मुझे चुने लाए, और नहीं किया है तो जनता बेशक इसको नकार दे। कोरोना काल में जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर, चाहे वो राशन को लेके था, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेके था, या फिर जहाँ पर ये खाना बंटवाने का, बना हुआ खाना बंटवाने का, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर था, ठीक है। और दूसरी वेव में जब कोरोना काल में ये कोरोना का इंजेक्शन आया तो हमने एक लक्ष्मी नगर के कार्यकर्ता को इंजेक्शन, हमारे विधायक जी ने सेंटर खोले, लड़के केजरीवाल जी से लड़के, क्योंकि देखो विपक्ष में हमारे विधायक जी हैं, यहाँ पे हमारी 8 सीटें हैं, वो कैसे काम करते हैं सरकार में सिर्फ हम जानते हैं, ठीक है। हमें काम नहीं करने दिया, हमारे विधायक जी को काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो लोग 63 और हम कितने 8, वो 62 और हम 8, तो हमें काम नहीं किया। वो उन्होंने हम जनता के से लड़के यहाँ पर हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर खोले, और उस पर मैं पर्सनली एक स्कूल में, मैं उस सेंटर पे मैं प्रतिनिधि थी उनकी, लक्ष्मी नगर की एक छोटी घर से निकाल के सबको इंजेक्शन लगवाया, पहला दूसरा। तो हमने एक पर्सनली अपने लेवल पे भी कैंप लगाए इंजेक्शनों को लेके, उसमें राशन के कैंप भी थे। तो जनता अगर चाहे, जनता को लगता है कि अलका राघव ने काम किया है वार्ड में, तो वो अगर हमें समर्थन देगी तो हम एक अच्छी सरकार चलाएंगे और अच्छा वार्ड में एक ऐतिहासिक काम करेंगे। एमसीडी में अगर आप आती हैं, ठीक है, आपकी सरकार तो ऑलरेडी, अगर आप आते हैं तो जनता को स्पेशल आपसे क्या ऐसी परेशानी आपको वार्ड में दिख रही है जो आप दूर करेंगी सबसे पहले? देखिए भाई साहब, वादे करना बहुत आसान होता है। अभी मैं आपसे वादा कर दूं मैं ये करूंगी, नहीं ये करूंगी। देखिए, जो बेसिक कमियां रह गई हैं उनको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे तो भाजपा ने बहुत काम किया, छोटी छोटी गलियों में रिक्शा, कूड़े की समस्या, जहां घर से बाहर निकलते थे कूड़ा दिखता था, बड़े बड़े जो ये गार्बेज हाउस थे, जैसे खत्ता जिसे बोलते हैं, वहां निकलते स्मेल आती थी, तो कॉम्पैक्टर मशीनें लगी। तो जो चीज़ें रह गई हैं छोटी छोटी, देखो लोगों को थोड़ा क्या होता है कि जैसे, हालांकि हमारे कैंप लगते रहे हाउस टैक्स के लिए, उसके लिए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी किसी भी चीज़ में नहीं हुई। बेसिक चीज़ों में जो थोड़ी बहुत कमी हमारे यहाँ रह गई है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। वादा मैं कोई नहीं करूँगी अभी, क्योंकि देखिए वादे करके चले जाते हैं लोग, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। हमने अभी भी बहुत सारे पॉइंट आउट हमने कर लिए हैं कि इन चीज़ों पे हमें काम करना है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे अलका राघव जी हमारे साथी, जो कि अपने वार्ड से महामंत्री हैं महिला विंग से। और ऐसी और भी अनेक सी वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।